देखा राम जी कद में लंबे थे। सीता जी बोली सरकार थोड़ा सरकार सिर झुकाओ तो धनुष माला पहनाए। राम जी बोले नहीं नहीं सिर कटेगा पर झुकेगा नहीं। अब लो बड़ी समस्या, उस जमाने में ऊंची वाली चप्पल भी नहीं चलती थी कि सीता जी पहन लें। अब सीता मैया कद में छोटी थी, अब स्टूल रखें तो भी ठीक नहीं लगता। तो लक्ष्मण जी आ गए, सरकार की जय हो बधाई हो। लक्ष्मण जी चरणों में गिरे तो लक्ष्मण जी को उठाने राम जी झुके, सीता जी ने जल्दी से माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। राम जी का विवाह सीता से, भरत जी का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति, लक्ष्मण जी का उर्मिला से। पहली बारात ऐसी थी कि खाली बारात गई, दुल्हा पहली ससुराल में थे। राम जी की बारात। अच्छा, राम जी के विवाह में बड़ी गालियां मिली राम जी को। किसने गालियां दी? शादी में ना गारी होती है, गारी, माताएं गाली देती हैं। तो जनकपुर की सखियां गाली दे रही हैं, किसको? दशरथ जी को, लक्ष्मण जी को, राम जी को। क्या गाली? मंडप के नीचे गाली चल रही है। जनकपुर की सखियां कह रही हैं सुनो, कभी धोखे से अयोध्या ना जाना, और जाना तो वहां कोई खीर खिलाए तो ना खाना। क्यों ना खाना? क्योंकि वहां बाप की जरूरत नहीं पड़ती, खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, राम राम ये तो हमारी हंसी उड़ा रही हैं, बड़ा बुरा बोल रही हैं, बदनाम करे जा रही हैं कि बाप की जरूरत नहीं है। अब बताओ ये कितनी बड़ी बात है। लक्ष्मण जी बोले सुनो, कभी जनकपुर मत आना आज के बाद, और आना तो यहां जमीन जायदाद ना खरीद लेना, प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं खरीदना। क्यों? बोले हमारे यहां तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, यहां तो मां की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहां तो जमीन खोदो और बेटियां पाओ। खोद खोद के बेटियां निकालते हैं यहां के लोग। यहां मां बाप की जरूरत नहीं, जमीन खोदो बेटियां। अब सीता जी की तरफ सखियां देख रही हैं, राम को गालियां, सीता को गालियां, यहां से वहां से मिल रही हैं, प्यार भरी गालियां। ऐसा विवाह संपन्न हुआ। जनक जी ने जो दहेज दिया था सीता को, वो मणि पर्वत में रखा। बहुत सारी मणियां थी, इसलिए उसका नाम मणि पर्वत बना, जिसको कल आपने देखा। राम जी आए। एक दिन दशरथ जी ने देखा कि उनके कान के पास कुछ बाल पक गए हैं। आप लोग भी जरा देखते रहा करो, बाल वाल तो नहीं पक गए। वैसे आपके पक जाएं तो पड़ोसी को पता नहीं लगता, पोत के मेहंदी काला कर लेते हैं। आज के जमाने में बूढ़े बूढ़े भी बूढ़े नहीं दिखना चाहते। एक 70 साल की मैया बिगड़ गई क्योंकि किसी ने उसे आंटी कह दिया। हमें आंटी कहता। आंटी, हम आंटी दिख रही हैं तेरे को? नहीं नहीं, तुम 16 साल की दिख रही हो। लोग अपनी उम्र छिपाते हैं, मानते नहीं कि हम बूढ़े हो गए हैं। अरे भाई स्वीकार कर लो, दशरथ जी के बाल पक गए थे, उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, राम को राजा बनाऊं और मैं अब वनवास भजन करूं राम को राजा बना के शांति से। ठीक है, घोषणा हो गई राम को वनवास, राम को राजा बनाने की। कब बनाए? गुरु वशिष्ठ से दशरथ जी ने पूछा, गुरु जी कब बनाए? तब गुरु जी ने कहा, सुदिन सुमंगल तवहि जब राम हो युवराज। गुरु जी ने कहा, अब कई लोग यहां टीका टिप्पणी करते हैं कि वशिष्ठ जी ने ऐसा मुहूर्त निकाला कि उस दिन राम को वनवास हो गया। गुरु जी ने मुहूर्त नहीं निकाला, गुरु जी ने यह कहा था, सुदिन सुमंगल तवहि जब
राम हो ही युवराज। राम को जब राजा बनाओगे तब का मुहूर्त अच्छा है। पर दशरथ जी से गलती क्या हुई, दशरथ जी ने कल पर टाल दिया, कल राम को राजा बनाएंगे, कल, आज नहीं। इसलिए हम कहते हैं कल पे ना टालो, कल नहीं होता। आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा। इसलिए आज अभी इसी वक्त अच्छा काम कर लो, बुरा काम कल पे टाल दो, कल होता भी है कि नहीं। दशरथ जी कल पर टालते हैं, पूरे जनकपुरे अयोध्या में खबर हो गई राम राजा बनेंगे, राम राजा, ढोल नगाड़े। अच्छा, कई लोग ना उतना काम नहीं करते जितना कहो उससे ज्यादा कर देते हैं। दशरथ जी ने किसी से यह नहीं कहा था कि ढोल पीटने लग जाओ, ये लोग ढोल पीटने लग गए खुशी में। और जब ढोल पीटने लगे तो इंद्र के कान खड़े हो गए। इंद्र ने कहा अयोध्या में क्या हो रहा है? बोले राम राजा बन रहे हैं। अब बोला इंद्र कि यदि राम राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा? तुरंत ब्रह्मा से प्रार्थना की, बोले किसी की बुद्धि बिगाड़ो। सरस्वती जी ने कहा क्यों इंद्र, क्यों ये उल्टा सीधा सोच रहे हो राम के बारे में? नहीं नहीं प्रभु, करना पड़ेगा। तब कैकई की, मंथरा की बुद्धि सरस्वती ने बिगाड़ी, मंथरा ने कैकई की बुद्धि बिगाड़ी। कैकई ने दशरथ जी से वरदान मांगा और वनवास किसका? राम का। राम को कितने साल का वनवास हुआ? 14 साल का ही क्यों, 15 साल का, 13 साल का, 20 साल का बोलती कैकई मां, 15 साल का बोलती, 14 साल का वनवास क्यों? क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 वर्ष ही शेष बची थी, इसलिए 14 साल। और गुरुजन तो ये भी कहते हैं कि अयोध्या का असली राज्य मुकुट बाली के पास था। एक बार दशरथ जी कैकई को लेके आ रहे थे तो बाली ने बोला हमसे युद्ध करो। दशरथ जी बोले युद्ध नहीं करेंगे। तो बाली बोला तो फिर अपना राजमुकुट मेरे कदमों में रखो। दशरथ जी ने राजमुकुट उतार के कदमों में रखा, वैसा ही नकली मुकुट पहन लिया। ये बात केवल कैकई को पता थी। तो कैकई ने दशरथ जी से कहा क्यों आप राम को क्या नकली मुकुट पहनाएंगे? अरे नकली मुकुट पहनाना। आपने कसम खाई है कि आप अपना यूपीआई पिन किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, फिर नाचो, गर्व से कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। अयोध्या में रह के भी मार सकते थे, रावण को मारना बड़ी बात नहीं थी, कोई बहुत कठिन काम नहीं था। राम को मर्यादा का पालन करना था, मर्यादा का पाठ सबको पढ़ाना था, इसलिए राम वनवास गए। और वनवास राम का नहीं हुआ, वनवास तो लक्ष्मण जी का हुआ था। वनवास कैसे? तीनों का देखिए ना, तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश मतलब राम तपस्वी बन के जाएं, तापस वेश विशेष, ये शेष कौन है? शेषनाग जी मतलब लक्ष्मण जी, शेषावतार। तापस वेश विशेष मतलब लक्ष्मण जी, और उदासी मतलब दासी, मतलब राम की दासी सीता। तो तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 साल जाओ राम इन दोनों को लेके। राम का वनवास तो ठीक था, सीता का वनवास भी ठीक था, पर वनवास रियल में लक्ष्मण का हुआ था। क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण और रावण को राम अयोध्या में रह के मार सकते थे, पर अयोध्या में रह के मेघनाथ को नहीं मारा जा सकता था। मेघनाथ को वही मार सकता था जो 12 वर्ष तक नींद का और नारी का परित्याग करेगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने 14 साल, 12 वर्ष नहीं, 14 साल नींद का और नारी का त्याग कर दिया। सोए नहीं लक्ष्मण, खाए नहीं लक्ष्मण, और नारी का टच नहीं किया लक्ष्मण ने। मेघनाथ को तब मार सके। सूपड़खा की नाक कान किसने काटी थी? किसने? विद्वान लोग कहते हैं कि लक्ष्मण ने नहीं काटी, उर्मिला यहां खड़ी थी अयोध्या में। उसने देखा कि मेरे पति की तरफ कोई नारी बढ़ रही है, आप भी अपने अपने पतियों को देखती रहा करो। आपके पति की तरफ भी कोई नारी तो नहीं बढ़ रही है? यदि बढ़ रही है तो ठीक करो। नारी केवल घर पर साफ सफाई नहीं करती, नारी तो पति के चरित्र को भी साफ सुथरा रखती है। नारी पति के चरित्र को भी साफ सुथरा रखे, वो नारी होती है। ये नहीं कि झाड़ू पोंछा बस करती रहे। आपके पति की तरफ कोई बढ़े ना, इसका आपको ख्याल। जब उर्मिला को लगा मेरे पति की तरफ कोई बढ़ रही है,
तो उर्मिला जैसी पतिव्रता नारी ने एक चावल यहीं से छोड़ दिया, संकल्प लेकर कि जो भी नारी मेरे पति की ओर बढ़ रही है उसकी नाक कान कट जाए। वो चावल का दाना बाण बन के जाता है और सूर्पणखा के नाक कान काट देता है। ये उर्मिला के पतिव्रत धर्म की शक्ति थी। पतिव्रता नारी क्या नहीं कर सकती, क्या संभव था, और वो भी उर्मिला जैसी मां। वाह, उर्मिला सूर्पणखा के नाक कान काटे। फिर भाई भरत जी से मिलने, राम जी से मिलने भरत जी भी आए हैं। राम जी, भरत चरित्र बड़ा अद्भुत है। समय मिलेगा मैं राम कथा का विस्तार कल करूंगा। कल राम कथा अच्छी सुनाएंगे आपको विस्तार से। अच्छी तो है ही राम कथा, उसका थोड़ा विस्तार करेंगे। राम कथा भागवत में छोटी है, इसलिए हमें छोटी सी सुनानी होती है। आप लोग जैसे समय मिला करें ना, तो यहाँ के संतों के पांव पकड़ लिया करो और राम कथा थोड़ा इनसे सुन लिया करो। अभी हो आप अयोध्या में, संतों से कहा करो हमें राम के बारे में सुनाओ, ये सब बहुत बढ़िया सुनाएंगे। हम जितने दिन अयोध्या में थे, संतों के पास बैठ के यही सुनते थे। यहाँ के संत लोग बड़ा अच्छा सुनाते हैं राम के बारे में। सारे संत सब विद्वान है, ये ज्ञानी जन है। ये किसी के बारे में कुछ नहीं जानते, केवल राम के बारे में जानते हैं। इसलिए यहां आए हो, कनक बिहारी जाओगे तो वहां कुछ संत बैठे मिलेंगे आपको। राम बल्लभा कुंज में मंदिर में हमारे पुजारी जी, ये भी आपको कुछ बताएंगे राम जी के बारे में। जो संत मिले सबके चरण पकड़ लो, पूछो, सब बताएंगे। बाकी विस्तार से कल हम बताएंगे आपको कुछ कुछ। राम जी अब आगे बढ़े हैं, भरत जी से मिलकर पंचवटी की तरफ। रावण सीता को चुराता है। आगे चलते हैं, राम जी खरदूषण को मारते हैं और फिर राम जी हनुमान जी को, बाली को मारते हैं। फिर हनुमान जी गए लंका का पता लगा के आए। आगे सेतु का निर्माण हुआ। राम ने रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मारा। राम युद्ध पूरा हुआ। राम जी पुष्पक पर, विमान पर बैठते हैं, आते हैं। राम जी ने श्री भरत जी को देखा, गले लगाया, उनके केस सुलझाए, भरत मिलाप हुआ, भरत मिलन हुआ। राम जी अयोध्या के राजा बने, सिया जी रानी बनी, और सियावर रामचंद्र की। तुलसीदास जी महाराज ने लवकुश कांड नहीं लिखा, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी। सीता को एक बार राम से अलग कर चुके थे, रावण ले गया, तो तुलसीदास जी उस दुख को समझ गए थे। अब यदि सीता को राम से अलग करते तो वो दुख तुलसीदास जी सहन नहीं कर पाते, इसलिए तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को नहीं लिखा। अब वो राम को सीता से दूर करना नहीं चाहते। हाँ, वाल्मीकि जी ने जरूर लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है प्रसंग को। हाँ, इसलिए ये प्रसंग, कई बार इस पर टीका टिप्पणी भी होती, राम ने सीता को वनवास क्यों भेज दिया। मैं इस प्रसंग पर कल, मुझे स्मरण रहेगा तो मैं कल आपको बताऊंगा क्यों भेजा राम ने वनवास को इसी अयोध्या से, क्यों भेजा, कल बताऊंगा। राम जी राजा बने हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनना में तद्धि रामायणम। इसी के साथ राम कथा पूरी। आइए कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलते हैं, पुनः उत्सव मनाते हैं। अभी आपने सुना सूर्यवंश का वर्णन, अब सुनेंगे चंद्रवंश का विस्तार। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के चंद्रमा, चंद्रमा ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति। इन्हीं के वंश में हुए हैं सूर, और सूर के पुत्र हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी के 13 विवाह संपन्न हुए। पहली पत्नी थी रोहिणी और आखिरी पत्नी थी देवकी। कितने विवाह? बड़ी पत्नी वसुदेव जी की रोहिणी थी, छोटी पत्नी देवकी। एक दिन देवकी का विवाह देवक राजा की बेटी थी देवकी, कंस की चचेरी बहन थी देवकी। कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, आकाशवाणी हो गई, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। डर गए कंस, केस पकड़ा, बहन को मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका, जेल में बंद किया। पहला बेटा हुआ, कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां
सातवें गर्भ में लक्ष्मण जी आए, भगवान ने देवकी के गर्भ से निकाला और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी मां बन गई। मेडिकल साइंस भी यही करता है। आज एक स्त्री का गर्भ दूसरी नारी के गर्भ में डाल दिया जाता है। साइंस आज जो करता है 5,500 साल पहले हमारे श्री कृष्ण ने वही कर दिखाया था। देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। अब चलते हैं आगे। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई। देवी देवता पृथ्वी ब्राह्मण सब स्तुति करने लगे, हे प्रभु कंस का पाप बढ़ गया था, कोई यज्ञ नहीं करे, कोई हवन नहीं करे, कोई कंस अत्याचारी हो गया। कुल मिला के बलशाली भी था। कंस बड़ा अत्याचार करता, ब्राह्मणों को मारता, गाय को मारता, हाँ अत्याचारी हो गया। तब कंस को मारने के लिए पृथ्वी ने प्रार्थना की। तब भगवान बोले, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से और इन पापियों का उद्धार होगा मेरे कृष्ण अवतार से। अब भगवान रात्रि के ठीक 12 बजे, जैसे ही 12 बजे निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए। श्री देव की मां के गर्भगृह में प्रकट हो गए। देव की मां बोली, नंद वसुदेव जी बोले आपका इतना भव्य स्वरूप देखकर प्रभु मैं गदगद हो गया। भगवान बोले मुझे गोकुल लेके चलो। कैसे लेके जावे आपको गोकुल? बोले मुझे लेकर जाओ, अपने आप पांव की बेड़ियां, ये रास्ता दे दो जरा बीच का, अपने आप पांव की बेड़ियां हथकड़ियां खुल जाएंगी। चल पड़े श्री कृष्ण को लेकर के। नंद घरानंद स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा अरे स्वागतम कृष्णा। अब श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले, यशोदा के गोद में दिया। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी चले। हाथ से छूट, कंस ने उसे पत्थर पर पटकना चाहा, वो हाथ से छूटकर आकाश में गई। मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। अब तो जब प्रकट हुआ कंस डर गया, देवकी वसुदेव को मुक्त किया और आज यशोदा की गोद में कृष्ण है। सारे बधाई दे रहे हैं, यशोदा बधाई हो, यशोदा बधाई हो। हैं जो मिठाई बांट करके खुशियां मनाते हैं। हमारे यहाँ संक्रांति आई तो तिल के लड्डू बनाए गए, तिल के लड्डू बांटे गए। कोई त्योहार आया, एक दूसरे को मिठाई बांट करके गले लगाया गया। कोई भी हिंदू त्योहार उठाकर देख लो, किसी जीव की हत्या का कोई विधान नहीं है। इतनी बड़ी विरासत हमें मिली हमारे बुजुर्गों से, संस्कृति के रूप में, संस्कारों के रूप में। आज हिंदू का दिल जितना बड़ा है ना, दुनिया में किसी। Please welcome Rashi and Samarth Narang, co-founders of Heads Up for Tails. The word pet owner is just flawed and it shouldn't exist. True. Do you have any rules when it comes to the food that you're making for the dogs? We have to be able to eat it ourselves. Are you serious? Yeah, all of it. On that note. Lady came to our stall and she said, "Do you have electric shock collars for husbands?" So it says, think positive with a paw. And remember, anything is possible. हाँ या ना?
इसलिए धन्य है हम, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी। हम लोग ही हैं पूरी दुनिया में। 206 देश हैं इस धरती पर लगभग। इन 206 देशों में केवल भारत देश एक ऐसा है, और भारत में एक हिंदू ऐसा है, सनातनी ऐसा है, जो आज तक कहता है कि मांस खाना गलत है, वरना सारी दुनिया कहती है कि मांस खाना सही है। आज तक केवल हम कहते आ रहे हैं, सनातन कहता आ रहा है, हिंदू कहता आ रहा कि मांस खाना गलत है। हम किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए क्यों करें? दाल रोटी खाकर क्यों ना पेट भरें? इतना बड़ा दिल सारे जीव जंतुओं के लिए यदि है तो केवल सनातनियों का है, और किसी का है तो बताओ? सब तो खा रहे हैं और खाने को जायज ठहरा रहे हैं। एक हम ही हैं जो आज तक गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि मांस खाना गलत है। लोग लाख बार कहते हैं कि सही है, सही है। तुम मानो सही, हम गलत कहते आए हैं, क्योंकि उसमें किसी की हत्या होती है, उसमें किसी का खून बहता है। रोटी बनाती है हमारी माँ, खून नहीं बहता। चावल बनता है आपके घर में, खून नहीं बहता। बकरा बनता है, उसमें खून बहता है। मुर्गी कटती है, मछली कटती है, उसमें खून बहता है। एक बुद्धिजीवी ने मेरे से कहा कि आप तो श्वास लेते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। आप तो गेहूं खाते हैं, वह भी तो जीव है। हमने कहा तुम हो गए हो मूर्ख, बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। अरे भाई, जैसे गाय को चारा खाना है तो चारा तो खाएगी ना। अब आप कहो कि चारे में भी तो जान है। अरे भाई, चारे की जान और मुर्गे की जान, दोनों जानों में अंतर है। चारा बना ही गाय के लिए, और चारा गाय खाती है ना, फिर उग आता है। लेकिन आप बकरे को मार देते हैं, वो फिर से जिंदा नहीं होता, वो तो मर गया। लेकिन चारा गैया खाती है, फिर उग जाता है। और हम लोग गेहूं खाते हैं ना, तो गेहूं किसान के खेत में जब गेहूं का पूरा फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है उसे काटा नहीं जाता। फसल सूख गई मतलब वो मर गई, जब वो पक गई तो काटा गया और उसे भोग लगाकर खाया गया। वो जीव है, उसमें प्राण है गेहूं चावल में, लेकिन उसके प्राणों से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। जबकि बकरे और मछली के प्राणों का हरण करके हम उसे खाते हैं। गलत तो गलत है। अब गलत है, आप कितने लोग मांस खाने को गलत मानते हैं? एक सीधी बात तो यह है कि मांस खाना, ये बात हो गई भैया, मांस खाना गलत है। एक तो ये लाइन है। अब कुछ जो मांसाहारी लोग हैं वो आपको तर्क रखते हैं, अरे कैसे गलत है मांस खाना? अरे मांस नहीं खाएंगे तो वो लोग कहते हैं कि मछली बहुत हो जाएंगी, मुर्गियां बहुत हो जाएंगी, जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो भाई जनसंख्या तो तुम्हारी भी बहुत बढ़ रही है, तो अपने बाप को जलाते काहे हो? मार के खा जाओ, काहे शमशान में जलाते हो? भाई मांस तो मुर्गी का भी है, बकरे का भी, और तुम्हारे बाप में भी तो मांस ही है, तो जलाते काहे हो? खा काहे नहीं जाते? क्यों? इसलिए जो आज के युग में ना गलत को सही कहने के लिए लोग पीछे पड़े, गलत को वो सही सिद्ध करना चाहते हैं अपने तर्क से। कितना सिद्ध करोगे? दुर्योधन ने बहुत सिद्ध करना चाहा कि मैं सही हूं, रावण ने बहुत सिद्ध करना चाहा कि मैं सही हूं। रावण को तो यही लगता था ना कि मैं सही हूं, राम ही गलत है। दुर्योधन को तो यही लगता था ना मैं सही हूं, अर्जुन गलत है। हाँ या ना? जो गलत होता है वो सबको गलत ही समझता है। अब मांस खाने वाले, भला इन मांसाहारियों से आप सत्य की क्या उम्मीद करते हैं? इनसे क्या उम्मीद है कि ये सत्य बोलेंगे?
ये तो खुद जान लेने पर तुले हैं, हत्या करने पर तुले हैं। अब इनसे क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो दाल रोटी वाले से की जा सकती है। इसलिए हमें तो आपसे उम्मीद है कि दुनिया कितने भी अधर्म के राह पर चल पड़े, पर आप मत जाना, क्योंकि ये धरती कुछ आप जैसे भले लोगों के बल पर ही टिकी हुई। होने दो बेईमान लोगों को, आप मत होना। क्यों मेरी मां? मांस खाते हैं आप लोग? कल हम लोगों ने कथा में सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। उत्तम जुआ, जहां जुआ है वहां कलयुग। कलयुग है, जुआ मत खेलना, पानम शराब मत पीना, स्त्रियां पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना। रावण पड़ा था, सर्वनाश हो गया। सोना, बेईमानी से कमाया हुआ धन मत इकट्ठा करना, ईमानदारी का। और मांसाहार मत करना, अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं। हाँ या ना? राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान से बोले, परीक्षित जी हाथ जोड़कर, मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं, बताओ आप। सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने, हे राजन तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया कि 7 दिन में जिसे मरना हो वो क्या करे। तो सुनो, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः। 7 दिन में किस किस को मरना है? हम सबको। 8वां दिन होता है क्या? सोमवार से लेकर रविवार तक गिनो, कितना हुआ? 7 दिन की जिंदगानी हम सबकी है। इन 7 दिनों में ही हम आए, इन 7 दिनों में ही हमें जाना है। 8वां दिन ना परीक्षित के पास था, ना तो आपके पास। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक